नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मैं अजीत सिंह राठौर। और कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। और आज की इंग्लिश स्पोकन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट सिंपल टेंस। क्योंकि हमने पिछले क्लास में टेंस की बेसिक जानकारी ले ली थी, उसमें हमने जाना था कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं और वह कितने प्रकार के भागों में बटे होते हैं। ओके, उनके कुछ एग्जाम्पल भी हमने देखे थे। आज हम प्रेजेंट सिंपल टेंस के बारे में जानेंगे कि इसकी पहचान हम कैसे कर सकते हैं, चाहे वह इंग्लिश भाषा में हो चाहे वह हिंदी भाषा में हो, किस प्रकार हम प्रेजेंट सिंपल टेंस को पहचानेंगे। ओके, माँ दुर्गा एकेडमी में एक बार आप सभी का फिर से स्वागत है। आज 27 जून 2023 और देखते हैं आगे पहचान में क्या लिखा है। पहचान जो है ना, पहचान किसका? पहचान प्रेजेंट सिंपल टेंस का पहचान क्या है? वाक्य के अंत में जो ता है, ती है और ते हैं, तीन चीज़ें। वाक्य के अंत में जब ता है, ती है और ते है, ये शब्द आते हैं तब वहाँ प्रेजेंट सिंपल टेंस होता है। कैसे? तो उदाहरण के तौर पर हम देखते हैं दोस्तों कि देखिए क्या होता है। मैं स्कूल जाता हूँ, राम खाना खाता है। आप पकड़िए ना, राम खाना खाता है, ता है आया। मैं स्कूल जाता हूँ, ता हूँ है, तो वही है कि जहाँ ता है, ती है, ते है आदि आते हैं, वहाँ क्या होता है? वहाँ प्रेजेंट सिंपल टेंस होता है। वहाँ क्या है? वहाँ प्रेजेंट सिंपल टेंस होता है। माय डियर फ्रेंड्स, इसमें क्या बोल रहा है? सब्जेक्ट काम करता है, सब्जेक्ट काम करता है। यानी कि माय डियर फ्रेंड्स, इसका रूल क्या करता है? सब्जेक्ट काम करता है। वही बता रहा है कि यहाँ क्या है? करता है। जो मैंने यहाँ ऊपर बताया ना कि वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है आते हैं, ठीक उसी प्रकार यहाँ क्या लिखा है? सब्जेक्ट काम करता है। ये वाक्य आएगा तो हिंदी लैंग्वेज में प्रेजेंट सिंपल टेंस होगा, यानी वर्तमान, सामान्य वर्तमान काल। ठीक, जैसे यह सामान्य वर्तमान काल कहेंगे उसको। जैसे क्या बोल रहे हैं? जैसे सब्जेक्ट काम करता है तो यहाँ किस प्रकार हम पुट इन करेंगे किसी भी सेंटेंस को? राम स्कूल जाता है, राम खाना खाता है, वह सोता है, वह रोता है। ये इस प्रकार की जितने भी सेंटेंस बनेंगे माय डियर फ्रेंड्स, वे सारे प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंतर्गत बनेंगे। ओके, इसका जो सूत्र है, स्ट्रक्चर है, बोल रहा है कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस यस प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए हर टेंस हम आगे पढ़ते ही जाएंगे। हर टेंस में ना क्या होता जाएगा? एक रूल लगता जाएगा, एक रूल आता जाएगा। ठीक, यहाँ क्या बोल रहा है? सब्जेक्ट काम करता है। इसका जो सूत्र है, इसका जो कहा जाए तो वो सूत्र है जिसपे हम वाक्य बनाएंगे, वाक्य बनाना सीखेंगे, वह यही है कि सब्जेक्ट आएगा सबसे पहले, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, उसमें यस या ईएस लगेगा या नहीं लगेगा, प्लस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट यानी होता है जो लास्ट में कर्म होता है। ठीक, उसको हिंदी में कर्म बोलते हैं। हिंदी में बोलेंगे तो कोई समझ में नहीं आएगा, लेकिन इंग्लिश में बोलेंगे ऑब्जेक्ट तो लोगों को समझ में आ जाता है, क्योंकि आज के समय में हिंदी से ज़्यादा प्रचलन इंग्लिश की नॉलेज लोग रखते हैं। भले बोलना आए ना आए, लेकिन इंग्लिश जो शब्द है उनको अधिकतर लोग जानते हैं ना। तो देखो क्या बोल रहा है, जैसे सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस यस प्लस ऑब्जेक्ट, इसको ना हम वाक्य बनाते हैं। जैसे राम खाना खाता है, तो कैसे बनेगा? सब्जेक्ट क्या आ जाएगा? राम। सब्जेक्ट क्या आ जाएगा? राम। अब खाना खाता है, अब क्या बोल रहे हैं? राम खाना खाता है। तो सबसे पहले क्या बोल रहे हैं? वर्ब, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो खाने के लिए क्या होता है? ईट, तो राम ईट। अब ईट के साथ यस या यस लगेगा कि नहीं लगेगा, ये देखना है। तो नीचे सूत्र मैंने क्या लिखा है? आई वी यू दे के साथ यस या यस, नो अप्लाई। क्या लिखा है? नो अप्लाई। ये अप्लाई नहीं होगा। क्या? यस या यस अप्लाई नहीं होगा। ही, सी, इट और राम। राम यानी हो गया नाउन। राम यानी राम को पकड़ के नहीं रखना है कि राम रहेगा तभी यस या यस लगेगा, बाकी नाम में नहीं लगेगा। उसका राम का मतलब कि नाम है। नाम यानी नाउन, किसी भी चीज़ का नाउन है तो वहाँ यस या यस का अप्लाई होगा। यहाँ क्या लिखा है? अप्लाई यस या यस। वहाँ अप्लाई होगा यस या यस जहाँ ही, सी, इट और नाउन होता है, वहाँ अप्लाई होगा। तो क्या बोल रहा है कि राम खाना खाता है, तो राम ईट, और ईट तो है। अब ईट है तो यस या यस लगेगा, तो राम है यानी नाउन है, नाउन है तो यस या यस लगेगा, तो राम ईट्स। राम ईट्स हुआ, राम ईट्स। अब यस या यस लग गया। अब ऑब्जेक्ट क्या है? तो राम ईट्स अ फूड। जब खाना यानी जो खाने की क्रिया है उसको तो ईट बोलते हैं, लेकिन जो भोजन रखा है, जो थाली में खाना रखा होता है, उसको क्या बोलते हैं? वही ऑब्जेक्ट है जिसको हम खाना खा रहे हैं। जो खाना है उसको, भोजन है उसको बोलते हैं फूड। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फूड। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फूड बोलते हैं इंग्लिश में। तो क्या हो जाएगा? राम ईट्स फूड, राम ईट्स फूड। इस प्रकार सेंटेंस लगेगा, यानी सब्जेक्ट हो गया राम,
वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ईट, यस या यस लगेगा तो ईट्स, और ऑब्जेक्ट हो गया फूड, तो राम ईट्स फूड यानी राम खाना खाता है। इस प्रकार से हमको सब्जेक्ट बनाना है माय डियर फ्रेंड्स। इस प्रकार से आपको विभिन्न प्रकार के जो वर्ड मिलेंगे, वाक्य मिलेंगे, सेंटेंस बनेंगे, उसमें आपको पुट इन करना है। ठीक, तो इस प्रकार हमने ये वाले रूल कंप्लीट कर लिया कि भाई जहाँ आई होगा, वी होगा, यू होगा और दे, जहाँ ये चार होंगे वहाँ क्या लगेगा, यस या यस नहीं लगेगा। ठीक, यस यस नहीं लगेगा, याद रखना। जहाँ आई वी यू दे हो वहाँ यस यस का उपयोग नहीं करेंगे, किसके साथ, मेन वर्ब के साथ, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ। लेकिन जहाँ ही सी इट और नाउन, ही सी इट और नाउन ये जहाँ पर आएंगे, ही सी इट जो प्रोनाउन है और जो राम यानी नाउन है, उसके साथ क्या आएगा, यस या यस का अप्लाई होगा। किसका होगा, यस या यस का अप्लाई किया जाएगा माय डियर फ्रेंड्स। अब ये आता तो है कन्फ्यूज़न, एक और बड़ी चीज़ है। अब सर आपने तो बता दिया कि यस या यस का उपयोग यहाँ करना है, पर सर ये आपने नहीं बताया कि यस या यस में किसका उपयोग कैसे करना है। तो ये कन्फ्यूज़न भी मैं क्लियर कर दे रहा हूँ। ठीक है, ये देखिए, इसके लिए क्या करेंगे हम, यस या यस के लिए हम जानेंगे कि कहाँ यस का उपयोग करना है और कहाँ यस का उपयोग करना है। ठीक, उसको हम आगे देखेंगे। ठीक, तो यहाँ तक आपका कंप्लीट हुआ कि वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है आते हैं, तो वहाँ क्या होता है, प्रेजेंट सिंपल टेंस। प्रेजेंट सिंपल टेंस यानी सामान्य काल हो गया। फिर बोल रहा है सब्जेक्ट काम करता है, यही इसकी पहचान है कि वह सोता है, वह खाता है, राम खाना खाता है, राम स्कूल जाता है। ये सारे प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंतर्गत आते हैं माय डियर फ्रेंड्स। फिर देखिए क्या बोल रहा है, सब्जेक्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यस या यस प्लस ऑब्जेक्ट। ये क्या है, इसके स्ट्रक्चर है। क्या है, स्ट्रक्चर यानी सूत्र है। आपको यही इसी को आपका इसको आपको याद रखना है। इसको आपको क्या करना है, याद रखना है। इसको याद रखना है, किसको, कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस यस यस प्लस ऑब्जेक्ट। इसी को आपको, मेन चीज यही है, इसी को याद रखना है कि जो सब्जेक्ट है यानी सब्जेक्ट यानी कर्ता, वर्ब यानी क्रिया, ऑब्जेक्ट यानी कर्म, कर्ता क्रिया कर्म। तो इनको आपको याद रखना है कि जो प्रेजेंट सिंपल टेंस है उसमें सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, फिर यस आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक है, तो ये आपको मेन याद रखना है। उसके साथ आपको ये याद रखना है कि यस का उपयोग कहाँ करना है, आई वी यू दे के साथ यस का उपयोग नहीं करना है, ही सी इट के साथ यस का उपयोग करना है। अब मैं इसके बाद बताऊंगा कि ही सी इट और जो नाउन है उसके साथ यस का यस उपयोग कहाँ यस का करेंगे और कहाँ यस का उपयोग करेंगे। ठीक, तो हम देख रहे थे कि यस का प्रयोग और एस का प्रयोग हमको कहाँ कहाँ करना है, हमने ये जाना। लेकिन एस का प्रयोग और एस का प्रयोग अलग अलग जगह पर कैसे करना है इसको हम जानते हैं। ठीक, क्या बोल रहा है कि वर्ब के अंत में उच्चारण चा, जा, सा और झा, ये चार वाक्य आते हैं, वहाँ एस का प्रयोग किया जाता है। जैसे क्या लिखा है, केचेस, CHTCH, केच लिखा है। कैच क्या है, वर्ब है। कैच क्या है, वर्ब है। कैच क्या है, वर्ब यानी पकड़ना। कैच यानी पकड़ना। अब कैच में क्या बोल रहा है, चा। जब हम लिखेंगे इसको, जब हम पढ़ेंगे तो क्या होगा, कैच। ये कैच आया, जब ये कैच आएगा तो ये वाला चा आएगा। ठीक, ये चा आया। जब चा आएगा तो यहाँ क्या लग जाएगा, ES। ये बोल रहा है ना कि ES लगेगा, तो यहाँ ES लग जाएगा। ठीक, क्या बोल रहा है कि ES लगेगा, है ना। फिर बोल रहा है वाक्य के जो वर्ब के अंत में उच्चारण चा, जा, सा, झा नहीं आए तो अंत में एस लगता है। क्या लगता है अंत में, एस यानी रीड। रीड यानी क्या होता है, पढ़ना। रीड यानी पढ़ना, तो रीड को कैसे पढ़ेंगे, रीड हुआ। रीड को क्या करते हैं हम, रीड को ऐसे पढ़ते हैं। तो इसमें चा, जा, सा, झा नहीं आता है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, एस लग जाएगा। ईट्स, ये वाला एस लग जाएगा ये। ओके, तो रीड का रीड्स हो जाएगा। ओके, तो इस प्रकार से जहाँ वर्ब के अंत में उच्चारण चा, जा, सा, झा होता है वहाँ ES का प्रयोग किया जाता है। जहाँ वर्ब के अंत में उच्चारण चा, जा, सा, झा नहीं आए तो वहाँ अंत में S को लगाते हैं। किस में लगाते हैं इसको, वर्ब में यस को लगाते हैं या वर्ब में ES को लगाते हैं। जैसे कैचेस को हो जाएगा, कैच का हो जाएगा कैचेस, रीड का हो जाएगा रीड्स। लेकिन इसमें क्या लगा है, ES लगा है, इसमें लगा है S, यानी दोनों में अलग अलग लगे हैं। इसमें दो अपवाद भी हैं माय डियर फ्रेंड्स। कितने अपवाद हैं, दो अपवाद। क्या क्या, तो ये देख लीजिए, गो हो गया और डू हो गया। यानी गो का क्या हो जाता है, गोस,
और डू का हो जाता है डस। अब कैसे, तो देखिए आप रूल क्या बोल रहा है कि जहाँ चा जा सा झा आएगा वहाँ ईएस लगेगा। क्या लगेगा? वहाँ ईएस लगेगा। लेकिन यहाँ क्या देख रहे हैं हम, गो को जब पढ़ते हैं तो क्या आता है? गो और डू। तो डू में भी चा चा झा नहीं आता और ना ही गो में आता है, लेकिन इसके साथ क्या लग जाता है? गोस लग जाता है, इसके साथ डज हो जाता है। तो ये दो अपवाद हैं जिसको नियम के विपरीत कार्य करते हैं, लेकिन क्या करते हैं, कुछ होते हैं ऐसी चीज़ जो नियम के विपरीत भी कार्य करते हैं लेकिन सही होते हैं, तो इनको सही माना गया है, भले ही ये रूल के नियम के विपरीत हैं। ठीक, तो ये आपको याद रहेगा। ठीक है, तो इसको आप लिख लेना अच्छे से नोट्स में, क्योंकि इम्पॉर्टेंट है। अगर आप इन नियमों को याद रखेंगे तो आप क्या करेंगे, अच्छे से सेंटेंस बना पाएंगे, अच्छे से अपने टेंस को मजबूती के साथ याद कर पाएंगे। फिर है हम कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। कुछ एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, जैसे हम खाते हैं। अब ये बताइए ये कौन सा टेंस है? हम खाते हैं कौन सा टेंस है? तो आपको पता होना चाहिए कौन सा टेंस है। ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है, क्योंकि यहाँ ते आया है, यहाँ है। मैंने बताया था कि ता है, ती है, ते है, जहाँ आता है वहाँ प्रेजेंट सिंपल टेंस होता है माय डियर फ्रेंड्स। तो यहाँ बोल रहा है हम खाते हैं, तो क्या हो जाएगा? वी हो गया। अब बोल रहा है कि आई वी यू दे ही सी इट, तो आई वी यू दे के साथ क्या होता है? यस या यस का उपयोग नहीं होता, तो यहाँ ईट के साथ क्या हो जाएगा? ईट्स नहीं आएगा, तो वी के साथ आ जाएगा ईट। वी के साथ क्या आ जाएगा? ईट। अब खाते हैं तो यहाँ खाना चूंकि नहीं लिखा है तो वी ईट बस आएगा, लेकिन यहाँ अगर सपोज लिखा होता है हम खाना खाते हैं, हम खाना खाते हैं, तो क्या आ जाता? वी ईट फूड हो जाता। क्या आ जाता? वी ईट फूड हो जाता। ठीक, वी ईट फूड। अब कैसे हम इंग्लिश में पहचाने कि कोई प्रेजेंट सिंपल टेंस में है कि नहीं है? तो देखिए क्या होता है, जैसे हम ले लिए कि राम, हिंदी में लिख लेते हैं, चलो इंग्लिश में लिख लेते हैं। राम स्कूल जाता है, इसको इंग्लिश में लिख लिए राम गोस, है ना? राम गोस टू स्कूल। अब कैसे जानेंगे कि ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है? तो इसको इस प्रकार जानेंगे माय डियर फ्रेंड्स। सब्जेक्ट हो गया राम, हमने पढ़ा था वर्ब का फर्स्ट फॉर्म तो गोस। अब यस या यस, तो यस या यस में दो अपवाद थे कि गोस होता है, एक डज होता है। ये दोनों रूल के विपरीत कार्य करते हैं, तो यहाँ रूल के विपरीत यस या यस लगा है। टू जाने के लिए है, और स्कूल क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस यस या यस प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, तो ये क्या है? ये कौन सा रूल है? तो ये प्रेजेंट सिंपल टेंस का रूल है, प्रेजेंट सिंपल टेंस का स्ट्रक्चर है, इसलिए माय डियर फ्रेंड्स प्रेजेंट सिंपल टेंस है। ठीक है, अब हम इसमें ये देख रहे हैं कि इसमें निगेटिव भी होता है, पॉजिटिव भी होता है और इंट्रोगेटिव भी होता है। इंट्रोगेटिव यानी क्वेश्चन यानी प्रश्नवाचक वाक्य, निगेटिव यानी नकारात्मक वाक्य, और सकारात्मक यानी पॉजिटिव या अफर्मेटिव वाक्य। ठीक है, तो इसको भी हम देखेंगे किस प्रकार हम निगेटिव बनाएंगे प्रेजेंट सिंपल टेंस में, किस प्रकार हम इंट्रोगेटिव बनाएंगे। ओके, तो सबसे बोल रहा है कि हम टीवी देखते हैं, हम क्या हो जाएगा? वी। जानते हैं हम के लिए वी हमेशा याद करते हम बोलते हैं। ठीक है, हम टीवी देखते हैं, तो क्या हमको देखना है? सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है, हमको ये दिमाग में दौड़ाना है। तो यहाँ देख रहे हैं हम सब्जेक्ट क्या है, हम सब्जेक्ट क्या है? वी यानी हम यानी वी, तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अब टीवी देखने के लिए हम किसका उपयोग करेंगे? वॉच। क्या याद करेंगे? WATCH। टीवी देखने के लिए हम क्या लिख लिए? वॉच। अब बोल रहा है वी, अब यस या यस लगेगा कि नहीं ये देखना है, तो हमको यस या यस कैसे लगेगा? तो हम ये देख लेते हैं यस या यस लगेगा कि नहीं। अच्छा चलो यहाँ मैं सूत्र लिख देता हूँ। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस यस या ES प्लस ऑब्जेक्ट। ये मैंने रूल लिखा है, आप इससे मिलाते रहिए। तो सबसे पहले हमने सब्जेक्ट लिखा वी, फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म वॉच, फिर बोल रहे यस या यस। तो हमने पढ़ा है कि आई वी यू दे के साथ यस या यस नहीं लगता, तो यस या यस यहाँ नहीं लगेगा। फिर बोल रहा है कि ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ? टीवी, तो आई वॉच टीवी। ये हो गया पॉजिटिव या अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक, कि वी वॉच टीवी, हम टीवी देखते हैं। अब बोल रहा है मैं पुस्तक नहीं पढ़ता हूँ, हम जब निगेटिव बनाते हैं तो हो जाता है सब्जेक्ट प्लस डू या
डज प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, तो देखो क्या होगा, सब्जेक्ट क्या आ जाएगा, आई। सब्जेक्ट क्या हो गया, आई, यहाँ से लेना है। उसके बाद डू आएगा या डज, तो यहाँ क्या बोल रहा है, आई, तो यहाँ यस या यस लगता है वहाँ डज आएगा, जहाँ यस या यस नहीं लगता वहाँ डू आएगा। तो यहाँ आई के साथ यस नहीं लगेगा। ओके, आई के साथ यस नहीं लगेगा तो यहाँ आ जाएगा डू, तो आई डू। अब हमको नॉट लगाना है, अब ये निगेटिव है तो यहाँ हम लगा देंगे नॉट, यहाँ नॉट लगा देंगे, ठीक है। तो डस के बाद क्या आ जाएगा, नॉट, तो आई डू नॉट। फिर बोल रहा है आई डू नॉट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म तो क्या है, पढ़ता है, पढ़ना, तो रीड, आई डू नॉट रीड। फिर है ऑब्जेक्ट बुक, आई डू नॉट रीड बुक, क्या क्या बोल रहा है, मैं पुस्तक नहीं पढ़ता हूँ, आई डू नॉट रीड बुक, ये हो गया। अब इंट्रोगेटिव कैसे बनाते हैं, तो इंट्रोगेटिव के लिए क्या आ जाएगा, डू या डज को लाएंगे प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसके हिसाब से सबसे पहले क्या आ जाएगा, अब तुम यू के साथ भी यस या यस नहीं लगता है तो आ जाएगा डू, यस या यस लगता है तो डज आता है, याद रखना, यस या यस लगेगा तो डज, नहीं लगेगा तो डू। तो डू के प्लस आ जाएगा सब्जेक्ट, यानी डू के बाद क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट क्या है यहाँ, यू, तुम, डू यू। फिर है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो जाना के लिए क्या आ जाता है, गो के बाद आ जाएगा टू, गो टू। अब यह बोल रहा है ऑब्जेक्ट आ जाएगा स्कूल, क्या बोल रहा है कि डू यू गो टू स्कूल, क्या तुम स्कूल जाते हो, डू यू गो टू स्कूल, क्या तुम स्कूल जाते हो। तो ये हो गए, मैंने तीनों को एक साथ बता दिया। आपको करना क्या है, इस वाले रूल को भी अच्छे से लिख लेना है। ये वाले सेंटेंस क्या है, ये पॉजिटिव का है, ये निगेटिव का है, और ये इंट्रोगेटिव का है। देखिए पॉजिटिव का जो रूल है वो क्या है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस यस या यस प्लस ऑब्जेक्ट। निगेटिव का रूल है सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस वर्ब का सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और जो इंट्रोगेटिव यानी प्रश्नवाचक का रूल है डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना जरूरी है। अगर आप क्वेश्चन मार्क यानी कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं तो अगर क्वेश्चन मार्क आप नहीं लगाए तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, इसलिए क्वेश्चन मार्क भी साथ में लगाना जरूरी है, ठीक है। तो आज हमने क्या किया, प्रेजेंट सिंपल टेंस को हमने क्लियर कर लिया। हम क्लास कल पढ़ेंगे पास्ट सिंपल टेंस और परसों पढ़ेंगे फ्यूचर सिंपल टेंस। जब हम अगली क्लास में आते हैं उससे पहले आपको क्या करना है, इसका अच्छे से रिवीजन करना है। इसको सबसे पहले मैंने बताया था किस प्रकार उसकी पहचान करते हैं, उसको आपको देखना है। किस प्रकार हम किसके साथ यस या यस लगाना है, इसको देखना है। फिर यस या यस कहाँ लगेगा कहाँ नहीं लगेगा ये भी देखना है, और कहाँ यस लगेगा और कहाँ ईएस लगेगा, इन सारे रूलों को देखना है और कन्फ्यूज़न को दूर करना है। उसके बाद आप ये देखना कि क्या होता है, जो अपवाद है वो कौन कौन से, अपवाद क्या है, डू है और अपवाद डज है, डू डज और गो और गोस, ये क्या है, अपवाद हैं जिनके साथ ईएस नहीं लगना चाहिए फिर भी वो ईएस लग जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद देखना कि जो 3 टेंस होते हैं, यानी कि आप या तो आप खाना खा सकते हैं या आप खाना नहीं खा सकते, या आप बोलेंगे कि क्या मैं खाना खा सकता हूँ, ये 3 सेंट होते हैं, ठीक है। तो ये 3 सेंटेंस हैं जो होगा, ठीक है। तो जैसे आप अगर जब बोलेंगे कि मैं इस खाना खाता हूँ, तब ये रूल काम करेगा कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस यस या यस प्लस ऑब्जेक्ट। लेकिन आप सपोज बोल रहे हैं कि मैं खाना नहीं खाता हूँ, तब क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और जब आप बोलेंगे क्या मैं खाना खाता हूँ, तो आ जाएगा डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो इस प्रकार से वाक्य बनेंगे। इस प्रकार एक एक मैंने एग्जाम्पल दिया है, जहाँ से आप वहाँ से एग्जाम्पल और स्ट्रक्चर को मैच करके आसानी से अपना कन्फ्यूज़न दूर कर सकते हैं। ओके, तो फिर है हम अगली क्लास में कल मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।